हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी। तो आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। तो फ्रेंड्स, आज बस येलो कलर की साड़ी पहन ली है, येलो कलर की हमने चूड़ी पहन ली है। तो कान्हा जी को येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से भी मैंने पहन लिया है। और पीला कलर तो पूजा पाठ में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैंने हेयर वॉश किया है। और आपको पता है कि जन्माष्टमी में मेरा व्रत रहता है और व्रत करना भी ज़रूरी है और करते भी हैं, हर लेडी से करती, कोई कोई नहीं करती है। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थोड़ा मेरा हेयर वॉश जो है थोड़ा सूख गया है, तो मैं इसको भी फटकार लेती हूँ और अपनी मांग भर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ फुल श्रृंगार करके। उसके बाद मैं घर की पूजा करूँगी और उसके बाद देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं और मैंने टॉवल लपेट ली थी, तो जिससे क्या है ना, मेरे बाल है ना ऑटोमेटिक ही हल्के फुल्के सूख गए हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का बालों से, अपने हाथों से ही उसको रफ तरीके से कंघी कर लूँगी। और टॉवल मैंने सुखाने के लिए डाल दी है, क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि जल्दी जल्दी में हम काम करते हैं, तो हम अपने काम को ही मतलब इतना फैला के रख देते हैं। तो वहीं ऑटोमेटिक ही सब चीज़ों को अपने आप रख दिया जाए ना, तो काम ज़्यादा फैलता नहीं है। तो यहाँ फाइनली मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है और जो टच है वो तो सिंदूर भर के ही आता है। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैंने ना मॉर्निंग में ही चूड़ियाँ चेंज कर ली थी, मतलब रात को इसकी लास्ट नाइट को मैंने ही चूड़ियाँ चेंज कर ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता और फिर नहाने के बाद ही सब श्रृंगार को पहना जाता है। तो यहाँ नहा धो के अपना पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ अभी मैं डेली वाली जो रूटीन की पूजा है, और आपको पता ही है कि जन्माष्टमी के दिन सोमवार भी है। तो आपको ये भी पता होता है कि सोमवार को मेरा भी व्रत रहता है और जन्माष्टमी का भी मेरा व्रत है। दोनों एक दिन ही संयोग से व्रत आ गए हैं। तो कहते हैं कि जब सोमवार हमें करना होता है तो जन्माष्टमी गिनती में नहीं आती। कोई हम जिस उपलक्ष्य में व्रत करते हैं, वही उपलक्ष्य में आपको मानकर व्रत करना चाहिए। तो आज मैंने मेन कहा जाए ना, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे ही व्रत किया है और मतलब दोनों ही मैं पूजा कर लूँगी। और पर यह है कि गिनती जो है वो विधाता लिख देते हैं उस चीज़ के लिए। और कोई बोलते हैं ना कि तिथि एक दिन पड़ जाती है या दिन एक जैसे पड़ जाते हैं और व्रत एक ही दिन में 2 हो जाते हैं, तो गिनती में नहीं आते हैं। तो बस उसी को मानते हुए मैं अब भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। और शाम के टाइम पर हम करेंगे कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट और उनका जन्म करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। और इन दिनों को मतलब इतना खुशी से मनाया जाता है और मतलब टाइम तो रहता ही है, टाइम की बात नहीं है कि हम जब सेलिब्रेट करते हैं, मन में इच्छा होती है तो सब चीज़ हो जाता है। तो मैं किचन में, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दोपहर का खाने में आज देखते हैं क्या बनाना है, तो मम्मी से मैं पूछ लेती हूँ और उसके बाद ही हम खाना बनाएंगे। और वैसे मैं बस पूछने ही जा रही हूँ मम्मी से, और देखते हैं बैंगन आलू हैं, मटर आलू हैं, यही हैं, क्योंकि रात को स्पेशल डे है और डेकोरेशन भी इसके खाने बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैं कुछ अभी चाय वाय पी लूँगी और अभी सबको खाना खिलाने के बाद मैं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो डेकोरेशन है, हर साल हम कान्हा जी को बैठाते हैं, उनकी पूजा विधि करते हैं। और जिसने नहीं देखा है पिछले साल का वीडियो, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। मेहनत की है और मेहनत क्या, मेरा भाव जो है वो मैं आपके साथ प्रकट करती हूँ। तो चलते हैं अब किचन की ओर खाना बनाने के लिए।
तो यहाँ मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और आपसे करी है बहुत सारी बातें। फिर आ चुकी मैं अपनी किचन में और यहाँ मैं थोड़ा टेस्ट कर रही थी कि आलू में थोड़ा बदबू तो नहीं आ रही है, आलू ख़राब तो नहीं है। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो आलू मटर की मैं सब्ज़ी बना दूँगी जो जल्दी भी बन जाएगी और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह का काम तो रहता ही है पर शाम को काम दुगना होने वाला है। तो सोचती हूँ कि जो कैपेसिटी है वो मैं शाम के लिए बचा के रखूं। तो मटर आलू की सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी, पूजा वूजा करने के बाद, मंदिर होने के बाद। और थोड़ी देर के लिए फिर मैं दोपहर के टाइम पर रेस्ट कर ली थी। और जन्माष्टमी की छुट्टी रहती है हर स्कूल की, बच्चों की भी छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी। तो एक रेस्ट फील हुआ मुझे और सोचा था कि मैंने एक दिन पहले ही मैं डेकोरेशन कर लूँ, पर उस चीज़ का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और मेरा जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग की तरह नहीं बोल सकते। मेरा जो डेकोरेशन है मैंने कोई प्लान नहीं किया था, बस मुझे ये पता रहता है कि बस मुझे टेबल बिछाना है और जैसा डेकोरेशन मन में आता रहा वैसे ही मैं करती रही। और 1 से 2 बार मैंने डेकोरेशन को थोड़ा सा चेंज किया कि इस तरीके से कैसा क्या है। तो कहा जाए ना, कान्हा जी को बैठाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए थोड़ा सा इफ़र्ट तो लगाना पड़ता है। सुंदर हमारे कान्हा जी दिखते हैं तो उनका डेकोरेशन भी अच्छा सा होना चाहिए। और मेन चीज़ डेकोरेशन की इतनी बात नहीं है, मेन भाव के ही भूखे होते हैं भगवान। तो बस यहाँ मैं अपना जो मन की जो भावना है वो अपने व्यक्त करते हुए पूरा जो डेकोरेशन है वो कर ले रही हूँ। और ये डेकोरेशन मैंने कोई अलग से नहीं किया है। प्लस जो साल भर में हम डेकोरेशन करते रहते हैं, नवरात्रि के टाइम पर, गणेश चतुर्थी पे, जन्माष्टमी पे, दिवाली पे, यही डेकोरेशन जो सामान है वही लेते रहते हैं और वही हम अलग अलग तरीके से इसको डेकोरेशन कर देते हैं। तो बस ये थोड़ा सा इफ़र्ट रहता है कि पिछले साल से थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सेम सेम होता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और वही मैंने थोड़ी सी मेहनत करके कर ली है, क्योंकि अब हो चुका है कुछ 5 बज गए होंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी और उसके बाद शाम की चाय वाय पीने के बाद लग गई थी मैं अपने डेकोरेशन के लिए। और दूसरी जगह बच्चे भी देख रहे हैं कि मम्मी मैं भी करवा लूँ, मैं भी करवा लूँ। तो थोड़ा बहुत उन्होंने हेल्प करवा दी है, पर मैं सोच रही थी कि मैं उनको काम पे लगाऊंगी तो मेरा काम थोड़ा सा बढ़ ना जाए, इसकी वजह से मैंने उनको ज़्यादा नहीं बोला कि मुझे ये कर दो वो कर दो। पर वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे और वीडियो शूट कर रहे थे, तो थोड़ा सा लाड़ दुलार से मैं अपने काम को मतलब करवा रही थी कि बेटा ऐसा है ऐसा है। तो वो मेरा वीडियो बना रहा था और टाइम बहुत कम था, मुझे शाम का खाना भी बनाना है, भोग बनाना है, सभी चीज़ें वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और अभी तो मैंने जो डेकोरेशन है, जो कमरे का डेकोरेशन था, वो उसी के छोटे मोटे जो डेकोरेशन सामान हैं वही मैंने लगा दिए हैं। किसी भी तरीके से अच्छा दिखना चाहिए, मन में संतुष्टि होना चाहिए, मेहनत सफल होना चाहिए। यदि हम कोई काम करते हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट ना होना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे फ्लावर पॉट से भी जो टेबल है उसको डेकोरेशन कर दी है। और जो मैंने मालाएं पिछले साल आई साइड में लगाई थी तो उन्हीं को मैंने छोटा सा जो मतलब नीचे रख के जो काम होता है ना डेकोरेशन करते हैं वो मैंने कर दिया है। और आप बताइएगा डेकोरेशन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, मेहनत भी मेरी सफल हो जाती है। तो मैंने यहाँ जो राजमा हैं वो मॉर्निंग में ही गला के रख दिए थे, जिससे क्या मैं शाम को सब्जी राजमा की बना सकूं। और वैसे अभी ज़्यादातर त्यौहार पे मटर पनीर, शाही पनीर और छोले की सब्ज़ी ही बनती आ रही थी और काफ़ी टाइम से मैंने राजमा की सब्ज़ी नहीं बनाई। और जो अंश को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा बादी की वजह से मैं ज़्यादातर नहीं बना पाती और काफ़ी टाइम समय से नहीं बनाया था, तो सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ।
फ्रेंड्स, यहाँ मैं सबसे पहले कान्हा जी का भोग बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पंजीरी। तो थोड़ा सा घी डाल के और उसमें आटा भूंज के बना दूँगी। और पहले पिछले साल तो मैंने लौकी की बर्फ़ी भी बनाई थी, तो आपने देखा नहीं है तो आप जाके देखिए कि मैंने क्या क्या भोग बनाया था। बड़ी मेहनत से बनाया था, बड़े भाव से बनाया था और टाइम इतना कम था, फिर भी मैंने इतना कर लिया। तो मुझे उतना और लग रहा था कि चलो इतने काम में मेरा पूरा काम हो गया है। और यहाँ मैं पंजीरी धीरे धीरे सेक रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने लौकी छील कर थोड़ा सा लौकी की मैं बर्फ़ी बना लूँगी। आधा ही लौकी बचा था, सोचा कि 1 कटोरी के करीब निकल जाएगा। बस हाथ से बनाया हुआ जो भोग है वो कान्हा जी को मैं खिला सकूँ। बस एक दिन की जो सेवा होती है वही हम कर पाते हैं और जो डेली की पूजा है वो हम करते हैं। और बस कमी है एक तरीके से, भगवान की सेवा जितनी हो जाए उतनी कम है हमारे लिए। तो बस इतना ही भाव हमारे दिल में मन में बनाए रखें। तो यहाँ जो लौकी हमने छील ली थी, कद्दूकस कर लिया है उसको और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा घी डाल के और जो लौकी को थोड़ा सा हल्का हल्का सेक लेंगे, जिसका जो पानी है वो सूख जाए। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी मलाई। जो मेरे पास खोवा नहीं था तो मैंने मलाई डाल दी और थोड़ा सा और अच्छी तरीके से खदकने के बाद उसमें डालूँगी मैं शक्कर, जिससे क्या थोड़ा सा टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ धीरे धीरे मेरा जो लौकी का बोल सकते हैं कलाकंद वो भी बन जाएगा। प्लस मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो बिल्कुल सात्विक खाना बनेगा। जो मैंने राजमा बनाया है उबालने के लिए रख दिया था और तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। भिंडी धो दी है, धोने के बाद मैंने इसको 2 पार्टीशन में लंबे लंबे मतलब भरमा जो भिंडी है वो मैं बनाऊँगी। और सिंपल तरीके से और जल्दी भी बन जाती है, प्याज लहसुन का कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल जल्दी जल्दी बन जाती है। तो फाइनली मेरी यहाँ भिंडी भी मैंने छुक गई है। तो मैं अभी जैसे किचन में थी तो मैंने सोचा कि चलो खाने के साथ साथ में मैं प्रसाद भी बना लेती हूँ। पंचामृत बनाना है, पंजीरी बनाना है और माखन मम्मी ने शाम को ही निकाल दिया था। तो फाइनली मैंने यहाँ थोड़ा सा आटा गूंद कर, जो क्योंकि अभी पक्का खाना बन ही रहा है तो इकट्ठा मैंने आटा गूंद लिया है। वहीं मैंने घी की छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल ली है थोड़ा सा घी डाल के। और यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ, साथ में मैंने घी मिश्री और पंचमेवा जो है वो मैं डाल दूँगी भगवान जी के भोग के लिए। पंजीरी तैयार हो चुकी है, दिख भी नहीं रहा है। और डार्क करो। फिर नीचे दे दो उसको। ठीक। तो यहाँ दूसरी तरफ मेरी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, खाना बन चुका है और थाली लगा के मैंने साइड में रख दी है ढक के। और यहाँ मैं देवांश को तैयार कर रही हूँ। अब देवांश तो अपने हाथ से कुर्ता पजामा पहन लेता है, बस थोड़ा सा जो टचअप था जैसे मतलब टीका लगाना तो अंश ने तैयार कर दिया है। अब उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बच्चे मेरे थोड़े से अच्छे मतलब वो हो चुके हैं तो मम्मी को मतलब परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्यार से बोल देती हूँ तो बच्चे मान जाते हैं। तो बस इसी चीज़ का थोड़ा सा खुशी भी होती है। तो यहाँ मैंने जो छोटी सी लेस रखी हुई थी वहीं मैंने उनका मुकुट बना के प्लस उनको मोर पंख लगा के कान्हा का गेटअप बना दिया है। तो मॉर्निंग में जब मैं स्कूल कंपटीशन था, ड्रेसअप था कान्हा जी का, तो स्कूल में भी कान्हा बना के भेजा था मैंने। तो गोल्डन कलर की मैंने पहनाई थी ड्रेस और सेम टू सेम हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा लुक थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो मैंने यहाँ ब्लू कलर की उसको ड्रेसअप पहना दी है तो थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अब करवा रहे हैं हम कान्हा जी का बर्थडे। तो बीच में जो स्किप हो चुकी है एक वीडियो, तो वो मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसा वीडियो था वो स्किप हो गया है। तो यहाँ अब हम कान्हा जी का पंचामृत से स्नान करवाएंगे और उनको अच्छी तरीके से नहलाएंगे धुलाएंगे।
फ्रेंड्स, अब हो रही है कान्हा जी की तैयारी। अब उनको पूरे ड्रेसअप और उनके आभूषण से उनका श्रृंगार किया जाएगा और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो अभी उनके माथे पर मुकुट विराजमान किया जाएगा और बहुत सुंदर लगते हैं हमारे कान्हा जी। दूध पिए ग्वाल, माखन खा गयो मगन पाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मगन गोपाल। हाथ तो हटाओ, माखन खाए मेरो मगन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कान्हा जी को बैठा दिया है, उनके सिंहासन पे विराजमान कर दिया है और साथ में रख दी है उनकी माखन वाली मटकी। तो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी को, नज़र ना लग जाए। और फाइनली अब हम आरती की तैयारी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पूजन किया जाता है तो चंदन से उनका तिलक किया जाएगा। फिर उसके बाद जो विधि विधान है वो करते हैं और उनको अलग से माला और फूल अर्पित किया जाएगा, हवन किया जाएगा। उसके बाद आपको फिर आरती करने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। अभी हमें भोग लगाना अभी बाकी है। तो भोग में आपको पता ही है कि मैंने क्या क्या बनाया है कान्हा जी के लिए। और जो मीठी चीज़ें हैं वो मैंने बना दी है। पंजीरी बना के रख ली थी, पंचामृत है, माखन है वो बना के रख लिया था। और जो हमारा सात्विक खाना है वो बना दिया है। अब लगा रहे हैं हम भोग। फ्रेंड्स, यहाँ भगवान जी को हमने कान्हा जी को लगा दिया है भोग। अब करेंगे हम आरती, दिया आरती। तो यहाँ अभी मम्मी भी हैं और हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी साथ में मिलके आरती करेंगे। और देवांश हमारे बिल्कुल कान्हा जी बन के बस कान्हा जी की पूजा करेंगे। तो आप भी आ जाइए आरती में शामिल होने के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा। भगवान की जय। सब देवी देवता की